राम राम भाई सारा ने उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे। तो भाई स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में भाई। और अभी सुबह के 8 बजने वाले भाई और तारीख होगी 5 फरवरी। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा भाई, मैं होली आया हुआ हूँ, जिस भाई ने नहीं देखा तो पूरा व्लॉग जाके देखो भाई। बाकी सुबह का व्यू चेक करो भाई, उस साइड तो बढ़िया धूप आ रही है पहाड़ों पे। बाकी सामने सूर्य बिल्कुल मुँह पे लग रहा है भाई, बढ़िया। पर हवा चल रही है भाई बहुत तेज़, उसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर था सुबह का -4 डिग्री में। तो और आधा पौना घंटे में अब निकलेंगे भाई यहाँ से। और आज का स्टे फिर हमारा रहेगा ऋषिकेश। वो सामने जो दिख रहा है वो हमारा कॉटेज है भाई। और यहाँ पे कुछ टेंट भी है। और ये जो जिनका कॉटेज है वे भाई खुद रहते हैं यहाँ पे। तो इनका नंबर मैं दिखा देता हूँ। मैंने भी यूट्यूब से भाई का नंबर लिया था और इनके पास कॉल करके आ गया मैं। पार्किंग यहाँ से थोड़ी 200 मीटर दूर है। और ये मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई रिजॉर्ट के ओनर संदीप भाई हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी संजू नेगी सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा। ये डेली वीडियो डालते हैं, यहाँ की अपडेट देते रहते हैं। तो आप चेक करते रहना स्नोफॉल कब होना कब नहीं, उस हिसाब से आप आ सकते हो और भाई से कांटेक्ट कर लेना। बढ़िया रूम है, बढ़िया फैसिलिटी है भाई का। खाना भी खुद ही बनाता है भाई, गर्मा गर्म मिलेगा आपको। तो ये अब जा रहे हैं अपनी बाइक के पास, 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। बाकी बढ़िया दूध खिलाई है भाई अब। तो भाई पहुंच गए हैं बाइक के पास और अभी कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं एक बार। वो तो भाई तो भाई 9:30 बजे का टाइम हो गया है और अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो बोलो शंकर भगवान की जय। सुबह भाई उठे ना, जब जो पानी था यहाँ पे बाल्टी में भर के रख रखा था, उसमें बर्फ़ जम रही थी पानी में। बाकी जो स्नोकल थी थोड़ी बहुत रोड पे, शायद आज तो नहीं मिलने वाली, साफ ही लग रहा है। बाकी ये सामने का व्यू देखो भाई, ये है पूरा ओली। तो भाई बढ़िया जगह है, मतलब ना ज़्यादा भीड़ भाड़ है। आप फैमिली को लेके आ सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है, ना रूम की दिक्कत है, सब चीज़ अवेलेबल है बढ़िया। और नज़ारे तो आपने वीडियो में देख ही लिए होंगे। सामने देखो भाई पहाड़ पे पूरा ढका पड़ा है बर्फ़ से। अभी 5-10 मिनट के लिए रुक गए हमारी। एक पेट्रोल पंप है यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं ना ये ओस में ये जेल सीटें थोड़ी गिल्ली हो रही थी यार, थोड़ी धूप लग जाएगी इस पे। ये देखो भाई क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। भाई पहले ना जो चमोली से चोपटा होके रुद्रप्रयाग के लिए रास्ता जाता है, वहाँ से जाने का प्लान था। पर आप जहाँ से आए थे सेम उसी रूट से जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ रास्ते में मतलब सड़क पे ना स्नो गिरी हुई है हल्की हल्की, और उसमें फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब बाइक भी फिसल सकती है। और फिर हमको पहुँचना है शाम तक ऋषिकेश। तो अगर वहाँ फंस गए ना फिर ऋषिकेश नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस वजह से जहाँ जिस रास्ते से आए थे सेम उसी से वापस जाएंगे। भाई 11:35 का टाइम हो गया है अभी, और थोड़ी बहुत देर में कुछ खाएंगे यार। सुबह वो चाय पी के ही चले थे। तो भाई कर्णप्रयाग पहुंच गए हैं। ये भी बहुत बड़ा शहर है भाई यहाँ पहाड़ों में।
तो सही 3 घंटे लगे हैं भाई। 1 बज गया है, 10 बजे चले थे और यहाँ से जब हम होली के लिए गए थे तो भी हमें 3 ही घंटे लगे थे होली पहुँचने में, और वापसी आने में भी सेम टाइम में आ गए हैं। बाकी जहाँ हम रुके थे शायद वो होटल छूट गया, पीछे दिखाता मैं आपको, बाकी चलो कोई नहीं। ऋषिकेश यहाँ से भाई 171 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर 66। प्लान तो ये है कि यार शाम की आरती देखी जाए ऋषिकेश की। अब देखते हैं टाइम पे पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। चलो भाई कुछ खाने वाने का देखते हैं एक बार, कुछ मिल जाता है बढ़िया सा। संदीप बोल रहा है छोले भटूरे खाएंगे, इसकी जीभ लपर लपर कर रही है। बाकी धूप इतनी तेज़ है भाई, अगर मतलब बाइक पे चलते हैं तो नहीं महसूस होती क्योंकि हवा लगती रहती है। बाकी कहीं रुक जाते हैं ना, बाइक को खड़ी कर लेते हैं तो ये जैकेट वैकेट बिल्कुल मतलब खुजली होने लग जाती है बुरी तरह से, तो इस वजह से मैं छाया में लगाई है बाइक। ये देखो भाई सामने संगम हो रहा है दो नदियों का, पता नहीं कौन कौन सी हैं, क्योंकि जितने भी प्रयाग है ना वहाँ नदियों के संगम होते हैं। जैसे देव प्रयाग में भाई गंगा नदी बन जाती है, वहाँ दोनों दो नदियों को मिलके अलकनंदा और भागीरथ का संगम होता है देव प्रयाग में। तो ये कर्ण प्रयाग है। आप बताना कमेंट करके कौन कौन सी नदियाँ हैं ये। बाकी एक का तो पानी बिल्कुल साफ़ है, उसका थोड़ा हाँ मिट्टी वाला है। देखो भाई क्या ऑर्डर दिया, चाउमीन मंगाई है, खाना ही थी रोटी, एक समोसा। तो भाई 1:35 का टाइम हो गया है, खा लिया खाना वाना। अब शाम तक भूख नहीं लगेगी भाई, बढ़िया पेट भर गया है। अब खींचते हैं बाइक को। तो भाई खाना बढ़िया था इस होटल वाले का और रेट भी ठीक ही था। 180 रुपये में भाई 3 तो भटूरे थे और छोले, एक समोसा और हाफ प्लेट चाउमीन और 2 20-20 वाली कोल्ड ड्रिंक। तो बढ़िया पेट भर गया भाई। अब देव प्रयाग पर नॉन स्टॉप चलेंगे, फिर वहाँ 5-10 मिनट रुक लेंगे एक बार, फिर वहाँ से सीधा ऋषिकेश। तो यहाँ से लगभग 80-85 किलोमीटर होगा देव प्रयाग। बाकी देखते हैं कोई बोर्ड लगा मिलेगा तो कितना है। तो और बताओ भाई, सारे भाई मौज में होंगे भाई, मौज चलती रहनी चाहिए, खींच कर रखो मीटर ने। बाकी जो भाई अपने चैनल पर भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दियो, बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दियो भाई। कोशिश करेंगे भाई और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाएं आपके लिए। बाकी अपना जो कंटेंट होगा वो सारा पहाड़ों का ही होगा भाई, लगभग 90% कंटेंट पहाड़ों का मिलेगा। तो भाई घर जाने के बाद सोमवार या मंगलवार को बाइक की सर्विस भी करवा के लानी है। तो एक दिन गुड़गांव आना पड़ेगा, वहाँ भी लगभग पूरा दिन लग जाता है। बाकी अभी तक अपनी बाइक भाई 7,914 किलोमीटर चल चुकी है और घर तक जाएंगे तो ये लगा लो लगभग 8300-8400 के समथिंग चल जाएगी भाई। और ये अपनी लास्ट तीसरी फ्री सर्विस होगी भाई। इसके बाद है ना फिर लेबर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा, और होंडा वालों का लेबर चार्ज बहुत महंगा भाई, 1500 रुपये है नॉर्मल सर्विस के 1500। अगर आपने कुछ पार्ट वार्ट चेंज करवा लिया ना तो वो तो फिर उसका और महंगा चार्ज होगा। ये तो 1500 तो सिर्फ ही लगा लो, ऑयल चेंज करेंगे और वो फिल्टर वगैरह होते हैं कुछ बस। तो चलो ये तो फ्री करवाते हैं, आगे की आगे देखेंगे फिर। बाकी एएमसी की पता करूँगा मैं किस रेट की एएमसी देते हैं उसमें, या क्या कि फिर डिस्काउंट वगैरह मिल जाता थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर बाहर से करवा लिया करेंगे यार। बाकी कंपनी से करवाने का फ़ायदा ये है, फ्यूचर में कभी इंजन की दिक्कत आती है तो ये फिर ठीक कर देते हैं। और एक बार बाहर सर्विस करवा ली ना फिर चाहे कुछ हो, फिर इनकी सिरदर्दी नहीं है भाई कंपनी वालों की। तो देखते हैं, ये तो बाद की बात है। अभी सर्विस कराने के बाद मेरे को 6 महीने या 6000 किलोमीटर मिलेंगे, मतलब साल की 2 सर्विस लगा लो और 12,000 किलोमीटर। तो एएमसी पैकेज पता करेंगे, अगर बजट में होगा तो उसको देख लेंगे। फिर उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, पार्ट्स पे भी डिस्काउंट मिल जाता है और सर्विस का जो चार्ज होता है उसका भी उसमें भी डिस्काउंट मिल जाता है।
तो अभी भाई 5-10 मिनट के लिए रुके हैं। ये एक बढ़िया सी लोकेशन थी और बाइक अपनी वहाँ ऊपर लगा दी है, वो बाइक खड़े वहाँ पे है। तो दिखाते हैं आपको नदी के पास जाके। ये देखो रेती, पूरी रेती है भाई। ये किसी को धंधा करना हो तो यहाँ से रेती भर के ले जाओ भाई। तो इस जगह का नाम भाई धारी बीच है। आगे थोड़ा चलोगे ना तो धारी देवी मंदिर आ जाएगा अभी। तो धारी बीच बोलते हैं या मिनी गोवा भी बोलते हैं भाई, क्योंकि कुछ ऐसी लोकेशन है। तीन 26 का टाइम हो गया भाई। बस अभी थोड़ी देर में भाई धारी देवी मंदिर भी आने वाला है। सोच तो रहे थे आते टाइम दर्शन करेंगे, पर अब हो नहीं पाएगा, दूर से ही दर्शन करके जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते फिर बहुत लेट हो जाएंगे। एक बार रुक गए तो कम से कम पौन घंटा लग जाएगा सीधा सीधा। ये आ गया भाई धारी देवी मंदिर का गेट। जय माता दी। बाकी आप कभी आओ तो भाई थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आना। और बहुत ही बढ़िया मंदिर है, बिल्कुल नदी के बीचों बीच है। श्रीनगर यहाँ से 13 किलोमीटर हो रह गया भाई, और देवप्रयाग 48, और 3:30 हो गए हैं। 5 बजे तक देवप्रयाग, और देवप्रयाग से लगभग 80-85 किलोमीटर ऋषिकेश है। अभी भाई यहाँ गाड़ियों को रोक रखा है, क्योंकि ऊपर है ना वो काम चला हुआ है, पत्थर वत्थर तोड़ रहे हैं ऊपर से। तो थोड़ी थोड़ी देर में निकालते रहते हैं। देखो कितना टाइम लगेगा। बाकी टाइम हो गया है 4:38 का टाइम हो गया भाई, और देवप्रयाग 2 किलोमीटर दूर रह गया। लो भाई देवप्रयाग भी आ गया है। पानी देखो भाई बिल्कुल हरा हरा सा है, एकदम साफ पानी है। पुल पे खड़े ना तो हिल रहा है, गाड़ी आ रही है ना पूरा कंपन कर रहा है भाई। अब हमारा काम रह गया ऋषिकेश पहुंचना, और वहाँ एक बढ़िया सा कमरा देखना भाई। तो भाई 6:40 का टाइम हो गया है और हम आ गए हैं ऋषिकेश, और अब रूम देख रहे हैं भाई कोई ठीक सा। बाकी जानकी सेतु के पास जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे। 31 दिसंबर को जब मैं आया था, जब भी वहीं लिया था, तो लाइट शो भी दिखाएंगे आपको फिर से एक बार। जय हो बजरंगबली। तो भाई रूम ले लिया है। रूम दिखाता हूँ आपको। छोटा सा ही बिल्कुल, बस एक डबल बेड है और थोड़ी सी जगह है इसमें, सामान फैला हुआ है फिलहाल भाई। ये साथ में अटैच वॉशरूम है, और इसकी बालकनी भी है भाई, छोटी सी ही है। नीचे अपनी बाइक खड़ी हो खड़ी नीचे। 700 रुपये में रूम मिला भाई। तो अब भाई हाथ मुँह धो के और फिर खाना खा के आते हैं, और जानकी सेतु भी दिखाएंगे अगर वो साइड जाएंगे तो। वही अभी आ गए हैं, बाइक लेके ही आ गए हैं यहाँ परमार्थ निकेतन घाट पे, और उस साइड वो जानकी सेतु।
सुबह के 8 बज गए हैं और नहा धो के रेडी हो लिए हैं, बस अब निकलने की तैयारी है। और संदीप को हरिद्वार उतारूंगा भाई, ये आज जो रुकेगा हरिद्वार और मैं निकलूंगा फिर सीधे घर। तो ठीक है, चलते हैं बाइक के पास, अपना सामान वामान बांधते हैं भाई। तो चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। बाकी जहाँ हमने रूम लिया था ना भाई, टोटली फॉरेनर रह रहे हैं यहाँ पे, लोकल पर्सन तो कोई है ही नहीं, बस ये मकान मालिक हैं या फिर उनके कमरों में फॉरेनर ही हैं। तो भाई चाय पी लेते हैं एक बार। ये सामने परमार्थ निकेतन का घाट है। ऐसे ही यात्राएं होती रहे, ऐसे ही भोले बाबा आशीर्वाद बनाए रहे भाई। लो भाई आ गई संदीप की लोकेशन, तो निकले भाई। सब्सक्राइबरों को कहो कुछ। भाई के साथ घूम के बहुत मज़ा आया। भाई ने ऐसी लोकेशन दिखाई जो हमारी अनएक्सपेक्टेड थी। तो भाई को नेक्स्ट के साथ नया नेक्स्ट ट्रिप हमने फाइनल कर लिया। अभी बताना नहीं है, जल्दी मिलेगी, अभी फाइनल रिवील करेंगे बाद में। तो ठीक है भाई, अब संदीप को छोड़ के निकलते हैं यहाँ से। तो ठीक है भाई, अब खींचते हैं घर के लिए। उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा आपको भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया से व्लॉग में भाई, बढ़िया सी ट्रिप में। सभी भाइयों को हर हर महादेव।